नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी, जिसे हम चेहरे के पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें मरीज अपने चेहरे की मसल्स का कंट्रोल काफ़ी हद तक खो देता है। ख़ास करके जब हम पेशेंट्स को आईलिड्स को बंद करने के लिए कहते हैं तो वो एक आईलिड को बंद नहीं कर पाता। दूसरा, जब पेशेंट को हम मुस्कुराने के लिए कहते हैं तो उसका पूरा चेहरा एक तरफ डेविएट करता है। कई सीवियर केसेस में पेशेंट अपने सलाइवा को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका सलाइवा भी एक साइड से गिरता रहता है। इसको और डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट को उसके मुंह को फुलाने के लिए कहते हैं। ऐसे पेशेंट मुंह को फुलाने में भी असमर्थ रहते हैं। अगर आपको भी इस तरह के कोई सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी ईजिली होम्योपैथिक दवाइयों से और कुछ बातों का ध्यान रखकर ठीक की जा सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा। अगर किसी को भी बेल्स पाल्सी हो जाती है तो ये दवाई वो तुरंत लेके इससे जल्दी से ठीक हो सकता है। सबसे पहली दवाई है एकोनाइट 200। इसको तुरंत बेल्स पाल्सी लगते ही आप 5 बूंद मरीज को दे दें। ये दवाई किसी भी प्रकार के शॉक लगने के बाद अगर आपको बेल्स पाल्सी होती है या किसी सदमे के बाद आपको बेल्स पाल्सी होती है तो भी बहुत ज़्यादा कारगर है। दूसरी दवाई है कोस्टिकम 200 पोटेंसी में। यह बेल्स पाल्सी ही नहीं, किसी भी प्रकार के पैरालिसिस के अंदर सबसे कारगर दवाई है होम्योपैथी में। इसकी 5 बूंद रोज़ाना सुबह आप ले सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना 200 पोटेंसी में। अगर किसी को चेहरे पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस तरह के सिम्टम्स के साथ तो आप बेलाडोना 200 की खुराक ज़रूर लें। अगली दवाई है आर्निका 200 पोटेंसी में। ये किसी भी प्रकार की इंजरी होने के बाद, जैसे कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद या टूथ एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद अगर किसी को बेल्स पाल्सी के सिम्टम दिखाई देते हैं तो 200 पोटेंसी में रोज़ाना सुबह खाली पेट आप लें। इसके अलावा अगर आपको स्टिचिंग पेन है तो कोलोसिंथ ले सकते हैं, और किसी को अगर स्पाज्मोडिक पेन है या ट्विचिंग हो रही है तो आप मैगफोस या एगेरिकस मस्कैरिकस नाम की दवाई अपने सिम्टम्स के अनुसार 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। चलो आइए अब बात करते हैं बेल्स पाल्सी के मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज हम पेशेंट्स को बताते हैं बैलून को फुलाने की एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को दिन में कम से कम 20 बार बैलून को फुलाना है और उसकी हवा निकालनी है। इसके अलावा कोई भी पानी या पेय पदार्थ उसको स्ट्रो के द्वारा ही पीना है। ऐसा करने से फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है और आप जल्दी से रिकवरी करते हैं। किसी भी प्रकार के मिरर, टीवी, मोबाइल या किसी स्क्रीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको खाने में चिकनाई का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है। तो हम मरीज के परिवार वालों को बताते हैं कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना दें। ऐसा करने से रिकवरी काफ़ी लेट होती है। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। नहा ली थी बाल धो के और ठंडी पानी पी ली, थोड़ा देर के बाद देखी तो टेढ़ा हो गया। अच्छा, मुंह बंद करके फुलाना, हवा निकल रही है ना? हाँ। आंखें बंद करो। एक आंख बंद नहीं हो रही ना? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आपको क्या तकलीफ थी? मुंह टेढ़ा हो गया था ना, तो दवाई चलाई थी ना तो ठीक हो गया था। 3 हफ्ते में सही हो गया था। आपके मुंह में क्या हो गया था? मतलब कैसे क्या हो जो टेढ़ा हो गया था, मतलब हवा जो बोलते हैं ना, गया? लगवा लग गया था। हाँ वही बोलते हैं। अभी आंखें बंद करें, मुंह को फुलाएं, फुलाएं। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है।